कि 1 लाख या 2 लाख की फोर्स 13 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और ये सब कर्तव्य आम नागरिकों के सहयोग के बिना नहीं कर सकते। उसी को मजबूत करने के लिए हमने वो प्रयास शुरू किया था। उस प्रयास के दौरान पिछले 1 वर्ष में संक्षेप में आप सबसे साझा करना चाहूंगा कि हमने इस सोच को आगे कैसे बढ़ाया है। सबसे पहले हमने कहा कि थाना स्तर पर अपराध की सूचना हो, कंप्लेंट हो, उसका फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब तक नागरिक को ये विश्वास नहीं है कि उसकी कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन समय पर होगा और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी और बाकी सारी चीजें बेमानी। और ये कार्य करते हुए हमने देखा, आंकड़े हम लोग देखते रहते हैं, तो पहले कंप्लेंट्स की संख्या बढ़ी, दर्ज कांडों की भी संख्या बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद वो घटनी शुरू हो गई। और मैं हर मंथ अपनी टीम के साथ बैठ के जब उसका मूल्यांकन करता हूँ तो उसमें समझ यही आती है कि जब जब आप किसी की शिकायत सुन के विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आप घटनाएं कम हो जाती हैं। लोगों को इस विश्वास का एक ये भी प्रतीक है कि पिछले करीबन 4 महीना से जो हमारे पास मुख्यालय में शिकायतें आती थी उसमें करीब 50% की गिरावट आई। और उसका जब हम फर्दर विश्लेषण करते हैं तो कंप्लेंट ना दर्ज होना, प्राथमिकी दर्ज ना होना, इसमें भारी गिरावट आई। अब जो शिकायतें आ रही हैं वो दूसरे प्रकार की, जैसे अनुसंधान में विलंब हो रहा है, किसी की गिरफ्तारी नहीं है, तो शिकायतों का स्वरूप भी बदला है, उन पे भी हम काम करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ साइबर क्राइम दर्ज करने के लिए थानों का अभाव था और दर्ज करने की प्रक्रिया में भी कुछ कमियां थी। तो मार्च में हमने 23 में ये निर्णय लिया कि जो हमारा 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन उसको हम इफेक्टिवली चालू करेंगे। लोगों को सिलेक्ट किया, ट्रेन किया और जो शिकायतें 2022 में दर्ज हो रही थी 1930 हेल्पलाइन के ऊपर, वो शिकायतों में वृद्धि हुई है। ये इस बात का प्रतीक नहीं है कि साइबर क्राइम बढ़ा है, इस बात का प्रतीक है कि हर शिकायत दर्ज हो रही है और दर्ज होने के बाद जहां जरूरी है प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। और हमने 44 थाने पिछले साल चालू किए और वो सभी क्रियान्वित हैं, उन सब में अब प्राथमिकी दर्ज हो रही है। तो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड क्राइम्स हमारा सबसे पहला सिद्धांत था और उस पर हम बुनियादी रूप में काम अभी भी कर रहे हैं। दूसरा, हमने बात कही थी कि हर स्तर पर थाना से लेके पुलिस अधीक्षक कार्यालय सब लोग 2 घंटा अपने कार्य दिवस में आम नागरिक से मिलेंगे। ये भी एक बुनियादी चीज है और अगर इसको हमने जो किया, चालू किया और इसका मॉनिटरिंग किया, उससे भी लोगों में विश्वास बढ़ता है। आजकल सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है, तो सोशल मीडिया को हमने बहुत मजबूत किया। आप जानते हैं कि हमारी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे बहुत सीमित थी, लेकिन आप सबके प्रयास से आज की डेट में हमारी जो फॉलोअर संख्या है वो 10 लाख क्रॉस कर चुकी है, यानी 1 मिलियन। ये भी इस बात का प्रतीक है, ये भी इस बात का प्रतीक है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और उसमें हमने सोशल मीडिया पे ये सिद्धांत शुरू से रखा है कि कोई भी घटना होगी, कोई अफवाह भी होगी, तो हम उसके बारे में 2 घंटे में अपनी प्रेस रिलीज बताएंगे। घटनास्थल पे पहुंचने वाले पदाधिकारी अगर समय का अभाव है तो वहीं से छोटा सा वीडियो बना के जो वस्तु स्थिति है वो बताएंगे, इसमें संकोच नहीं करेंगे। नागरिकों के साथ सूचना शेयर करना भी हमारी जिम्मेवारी है और इसके तहत अब जो 2 घंटे वाला हमने मानक बनाया है, इसका प्रभाव ये है कि जो सोशल मीडिया पे भी हम कमेंट्स का एनालिसिस करते हैं उसमें नेगेटिव कमेंट्स कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं, और क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट इंप्रूव हुआ है।
तो आज के समय में बिहार की 57% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, तो सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमको और मजबूत करके लोगों से जोड़ के रखना है। थानों की सुविधा 24 घंटे लोगों को मिल सके, इसलिए हमने एडिशनल एसएचओ का पद का संधारण किया। बिहार के हर थाना में एडिशनल एसएचओ कार्यरत हैं और उसका प्रभाव ये है कि 24 घंटा कोई भी जाए, आपको दोनों में से एक आदमी जरूर मिलेगा। और उसको हमने एम्पावर किया कि वो ये निर्णय ले सके कि जो भी कार्रवाई विधि सम्मत बनती है वो की जाए और लोग इंतजार ना करें। जो विलंब होता था पहले, एसएचओ हर समय नहीं रह सकता है, उसकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं। तो अब हमारे पास 24 घंटे जो थाना है उसमें एक जिम्मेवार पदाधिकारी उपलब्ध है जो नागरिकों की शिकायत सुन के उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध है। जो आपातकालीन सेवा 112 है, इसको आज की डेट में पूरे बिहार में शहरी क्षेत्रों में ये लागू है, पटना जिला में पूरे जिला में लागू है। इसका रिस्पांस टाइम हमने 51 मिनट से घटाकर आज 18 मिनट कर दिया है। और अगले कुछ दिनों में ये सेवा, जिसमें 880 चार पहिया वाहन होंगे और 550 मोटरसाइकिल होंगे, ये पूरे प्रदेश में लागू होने जा रही है। और ये वो सुविधा है जिसमें 20 मिनट पे कोई भी इमरजेंसी में कोई भी नागरिक ये सेवा लेगा, ऐसी व्यवस्था हमने कर दी है।